हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे भाई सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। तो दो दिन हो गया हमें रूम पे बैठे हुए और इतना भाई मन मतलब इतना उदास हो रहा है, इतना उदास हो रहा है। अभी तो वैसे भी काम धाम है नहीं, क्योंकि जो हम काम करते हैं भाई फूड डिलीवरी का, इस काम में अगर गाड़ी है तब तो ठीक है, गाड़ी नहीं है तो आप एक विकलांग जैसे आदमी नहीं होता भाई कि अगर वैसे उसको बैठा दो या व्हील चेयर दे दो तो बेचारा घूम लेता है। तो हमारा वही वाला हाल है भाई कि इस टाइम में हम बिल्कुल विकलांग हो चुके हैं और गाड़ी अपने पास है नहीं, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है भाई। और दिमाग ऐसे भी खरे मतलब बहुत ही एकदम बेकार हो चुका है, अब क्या बताएं। और देखते हैं भाई क्या कहानी बनती है। बाकी भाई घर वाले बहुत परेशान हैं अब, बहुत ही ज़्यादा। उनका तो भाई यही है कि वो बोल रहे बस चले आओ चले आओ चले आओ, काम धाम नहीं करना है। बाकी भाई जब कोई छोटी मोटी बात होती तभी पता लगता है हाँ भैया कि तुम्हारे घर रिश्तेदार नातेदार हैं, कोई है भाई तुम्हारे चाहने वाले। क्योंकि भाई सारे परेशान है कि हर मतलब किसी न किसी का फ़ोन आए जा रहा है आए जा रहा है, भैया ठीक हो ठीक हो ठीक हो। और बस यही होता है भैया, इसलिए काम धाम में यहाँ पे अभी मन नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ काम करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अपने पास गाड़ी नहीं है और मैं गाड़ी किसी को वैसे भाई लेना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई मसला हो जाए। क्योंकि अपने पास पहले ही से ही अभी ये इतनी सारी प्रॉब्लम इतनी भाई, क्योंकि मेरा चला जाना ही भाई ठीक है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ ना भाई हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना घट ही रही है कि उसमें मेरा फ़ायदा एक पैसे का नहीं हो रहा है। जितना कमाओ भाई इसी में चला जाता है, कहीं फाइन आ गया, कहीं क्या आ गया, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं भाई नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें दिक्कतें आती जा रही हैं। अब छोटी मोटी थी, अभी ये ऐसी दिक्कत आ गई, अब इससे तो बिल्कुल भी मतलब ये होता नहीं एक फुल स्टॉप लगाना, ये फुल स्टॉप लगाने वाली प्रॉब्लम इस बार आई है कि अब मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। आईडी की होती थी, आईडी बंद हो जाती थी, भैया चलो किसी से आईडी ले ली, कभी क्या प्रॉब्लम आ गई, कभी बंद हो गई, कभी मतलब ऐसी बहुत सारी आईडी मैंने ली जो बंद हो जाती थी, काम नहीं करती थी। कभी आईडी में कोई अपडेट आ गया तो आईडी लेके भाई काम चला रहे थे। लेकिन अब ये वाली जो प्रॉब्लम आई, ये भाई गाड़ी की प्रॉब्लम आई है, इसका तो कोई हल है ही नहीं। अब गाड़ी जब बनेगी और भाई जब आएंगे तब उसके बाद कहीं आगे कार्रवाई होगी। बाकी क्या कह सकते हैं। और अगर भाई किसी के पास हो, किसी के अगर काम, अगर कोई काम हो ऐसा तो भाई बताना। ड्राइविंग तो मन नहीं है अभी, क्योंकि कोई और मुसीबत नहीं आने से अच्छा है कि थोड़ा सेफ रहो और अपने आप को। बाकी अगर किसी को भाई आइडिया हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा 2 महीना हो गया एग्जिट पेपर जो ऑनलाइन मैंने करवाया था एम्बेसी से, एम्बेसी जो मैंने ऑनलाइन करवाया है इसका ऑलरेडी 2 महीने हो चुका है। और जिसको भाई नॉलेज हो ज़रूर बताएगा, क्योंकि ये पेपर एग्जिट वाला कब तक आएगा कुछ किसी को आइडिया हो सकता है भाई कि कितने टाइम में पक्का आ जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मैक्सिमम कितने दिन में आ जाता है ये। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एग्जिट पेपर जो है वो कितने दिन में आ जाएगा। बाकी रूम पे तो बता रहा हूँ दिमाग ख़राब है, घर वाले परेशान हैं, फैमिली परेशान है, बच्चे हमारे परेशान हैं। हाँ सब कह रहे हैं भैया डैडी आ जाओ भैया आ जाओ, हर आदमी बुला ही रहा है। और वैसे भी हमारा मन नहीं लग रहा, वैसे भी जाने ही वाले थे हम भी, लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि भाई अब तो बिल्कुल निकलना ही। अब तो सोच रहा हूँ कि एग्जिट पेपर अगर आज ही हमें मिल जाए तो हफ्ते 10 दिन के अंदर की मैं भाई टिकट निकाल के चला ही जाऊँ घर पे। और मुसीबत तो आती रहती भैया, मुसीबत का कोई अता पता नहीं। बस किस्मत इतनी अच्छी थी भाई कि कोई खरोच एक जरा सी भाई खरोच नहीं है, क्योंकि जिस रोड पे हमारा एक्सीडेंट हुआ है उसी रोड पे आपको मैं बता दूँ अल्लाजी वाली जो मस्जिद है, सुलई को जो रोड आता है अंदर को जाता है, इसी रोड पे हुआ है। और उसी रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था दूसरी वाली रात को, बंदा जो हमारा लेके आया सताह वाला था जो गाड़ी लाद के लाया, वो बता रहा था भाई कि इस पे लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ था, उसका बिल्कुल इस साइड से हाथ ही काटना पड़ गया है। तो बहुत ही खतरनाक बता रहे भाई, ट्रेले का एक्सीडेंट बहुत ही डेंजर होता है। ये तो आप खुद किस्मत थे भाई, आपने पता नहीं ऐसा काम क्या किया था कि जो आप बच गए, आपकी नेकी भाई ऊपर वाले ने बचा लिया। नहीं तो बता रहे ट्रेले का भाई एक्सीडेंट जिस हिसाब से हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी भाई जब गाड़ी उसमें फंसी है उसके ट्रेले में पेट्रोल टैंक के पास से फंसी है। क्योंकि जो मैं लाइन चल रहा था, मैं एकदम लास्ट वाली लाइन जो होती नहीं किनारे, एकदम मेट्रो वाली भी बन रहा है तो किनारे फास्ट वाली जो लाइन होती, मैं उस लाइन पे चल रहा था। ये बंदा एग्जिट लेके आया, एग्जिट लेके आया फिर मेरे बगल में चल रहा था। और चलते चलते अचानक उसने ना फास्ट वाली लाइन में जो सबसे किनारे वाली जिसमें मैं चल रहा था उसमें उसने अपने ट्रक को, उसने पता ही नहीं, उसको दिखा ही नहीं कि मेरी गाड़ी है। मैं जब तक हॉर्न दूं तब तक भाई उसने फंसा दिया वहाँ से। उसके बाद भाई 200-300 मीटर तक मेरी गाड़ी को इसने
कभी लेफ्ट साइड को रगड़ के घसीटता हुआ ले जाए, क्योंकि वो अगर मारता, अगर ब्रेक इमरजेंसी वाला, तो मुझे लगता है कि ट्रेलर साला मेरे गाड़ी पे ही ना पलट जाता। ले तो जब कंट्रोल कर रहा था गाड़ी उसकी, तो एक बारी मैंने देखा, एक बारी उसकी राइट साइड को घसीटती हुई लेके गई, फिर लेफ्ट साइड को लेके आई, फिर वो उधर से गड़गड़ हो, उसके बाद फिर हुआ, फिर उसके बाद उसने गाड़ी 200-250 मीटर तक ऐसे गया, फिर गाड़ी ने मेरी अड्डी जो लेफ्ट साइड का टायर था भाई, उसने ही वहाँ पे जो पत्थर था उस पर जब रुकी है गाड़ी लेफ्ट साइड से, जैसे एक्सल टूटा, टायर फटा, रिम बैंड हो गई वहीं पे, तो वहीं पे जाके फिर कहीं गाड़ी रुकी, फिर वो भाई आगे से लेके पीछे तक बिल्कुल एकदम घसीटता हुआ, मतलब रगड़ता हुआ गया, गड़ गड़ गड़, बस ऐसा लगे भाई डिब्बा, मतलब लाइन ही ना ख़त्म हो। और अपने तो भाई बिल्कुल ही दिमाग ख़राब, बिल्कुल एकदम हाथ पैर सारे कांपने लग गए थे। बस भाई बहुत डर लग रहा था उस टाइम में, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया तो वो आया, फिर नजम वाला आया। अब बस किस्मत इतनी सी, बंदा भाई बहुत ठीक था, एक नंबर का बंदा था, क्योंकि मेरा लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर है, एकामे पे ऑलरेडी हुरूब है। तो मैंने दो चीज़ें उसको शुरुआत में ही बता दी थी, क्योंकि गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट था एक, तो उसने को मैंने बोल दिया था भाई मेरे पास एकामा जो है एक्सपायर है और लाइसेंस भी है वो भी एक्सपायर्ड है, तो अभी आपको करना क्या है। तो उसने मेरे को बोला कुछ नहीं, आप टेंशन ना लो। बहुत ठीक था, बहुत ठीक था वो इंसान भाई, जो बंदा था उसका भाई मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि भाई ऐसे कंडीशन में ना अगर होता तो वो भाई अगर कहीं मुरूर वगैरह बुला लेता है पुलिस वाले को, तो अपने लिए भाई प्रॉब्लम हो जाती, क्रिएट हो जाती। तो इससे अच्छा था कि उसने यही किया, उसने मेरे को लाइसेंस दे दिया और मेरे काम में खाली एक फ़ोटो की गाड़ी की वो खींची, उसके बाद में उसने तकदीर पे उसकी लोकेशन दे दी, बोला भाई इसकी गलती है और आप लेके जाओ। उसने जैसे भी किया हो सेटलमेंट, क्योंकि एकामा वगैरह अगर आपका ख़त्म है, लाइसेंस ख़त्म है, तो फिर कहाँ इतनी जल्दी क्लेम, मेरे ख्याल से पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं, उस पर कुछ हो सकता है। ऐसा तो मुझे इतना आइडिया नहीं, बाकी अगर आप किसी को पता हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उसको सारा कुछ बता दिया था, तो यही था, फिर लाया तकदीर पे और उस बंदे ने भाई फंसा दिया। रात को एक्चुअली हम लोगों का दिमाग नहीं काम किया, क्योंकि भाई सरदर्दी इतनी थी, मैं और भाई दोनों लोग बैठे हुए थे, और बस वो बोल रहा, पता नहीं क्या बोला, जब तक यहाँ पे 15 किलोमीटर लेके आया हूँ, मसरी था सतह वाला जो ड्राइवर, उसने भाई 850 रियाल लिए हैं। और वहाँ से 28 नंबर अपने सनैया में गाड़ी लेके आया हूँ, अपने रूम के पास खड़ी करी, क्योंकि वहाँ पे भाई जितनी गाड़ी ऑलमोस्ट खड़ी थी ना पुरानी, किसी के टायर गायब है, किसी के क्या गायब है, तो मैंने कहा यहाँ खड़ी करने कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ से भाई यहाँ रूम पे लेके आया हूँ, तब भाई यहाँ रख के 900 रुपये, हमने भाई पैसे नहीं दिए थे। भाई इतने पैसे नहीं बनते, बहुत हमने नोक झोंक करी। वो बोल रहा भाई हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, मकतब पे खड़ी कर देंगे, और वहाँ पे जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। तो यही सब है कि वही नुकसान पे नुकसान वाली बात है, नुकसान पे नुकसान। ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 किलोमीटर लाने के उस बंदे ने ना 900 रियाल हमसे लिए हैं। और बस वही, अब कुछ कह नहीं सकते थे। भाई ने कहा भैया अब जो हो रहा है नुकसान फुकसान दो, ख़त्म करो सर से ये बला, और क्या आप जितना हो जाने तो जान दो भैया। अब दिमाग मेरा काम बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि बात करने की किसी मेरी कैपेसिटी ना ख़त्म हो गई थी। तो यही चीज़ है। और बाकी अगर किसी भाई के पास अगर कोई हो नॉलेज में, कि कहीं काम वाम हो ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का भैया कोई काम हो तो बताए। और क्योंकि इस टाइम मैं सोच रहा हूँ 1 आध महीने, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी निकल जाए, क्योंकि एग्जिट पेपर आने के बाद मुझे रुकना नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा अगर थोड़ा मोड़ा खर्चा पानी मेरा निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग भाई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे कैसे क्या कंडीशन है। पेपर वगैरह आता है तो आपको बताते हैं। बाकी जिन भाई को भाई नॉलेज हो पेपर के बारे में, ज़रूर मुझे बताइएगा कि एग्जैक्ट भाई कितना टाइम लगता है, 3 महीने से ऊपर भी जाते हैं या 3 महीने के अंदर आ जाता है। तो जो भी होगा आप लोग बताइएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।